2 बम मिले थे, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को उनके पटना स्थित आवास पर पहुंची थी पुलिस, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे और कल उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन में वो खुद सरेंडर कर देंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने वीडियो में। हम देखने के लिए आए हैं, गिरफ्तारी सब नहीं घबरा रहे हैं। देखो 2 सबको बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। 14 साल तो हम घर नहीं गए। नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए। 14 साल जो हम घर नहीं गए और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहां जाके के 47 रखेंगे। बाहुबली नेता है बिहार के, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिगड़ैल घोड़ों को काबू करना उसका शौक है। जानवरों से खेलना उसे पसंद है। वो है सियासत का बाहुबली। उसके दामन पर है गुनाहों के संगीन दाग। दबंग विधायक के ठिकानों पर पुलिस की दबिश। बाहुबली विधायक पर अनंत आफत। रौबदार मूछें, आंखों पर चश्मा, यह है बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह। अनंत सिंह निर्दलीय विधायक है। सियासत के मैदान में उनकी पहचान एक दबंग की है। इलाके में अनंत सिंह के नाम की टूटी बोलती है, लेकिन इस सफेद पोश नेता का दामन गुनाह के काले धब्बों से दागदार है। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। यूं तो अनंत सिंह अपनी करतूतों की वजह से आए दिन चर्चा में रहते हैं, मुश्किलों से घिरे रहते हैं, लेकिन अब एक बार फिर अनंत सिंह पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। पुलिस अनंत सिंह की तलाश में है और विधायक अनंत सिंह के जिस भी ठिकाने पर पुलिस दबिश डाल रही है, वहीं से गुनाह की कोई न कोई कहानी निकल कर सामने आ रही है। पहले लदमा से मिली AK-47 और हैंड ग्रेनेड, और अब पटना के सरकारी आवास में पकड़ा गया एक मोस्ट वांटेड अपराधी। जो कि एक अपराध है, बिकॉज आप अपराधी को संरक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अभी हम लोग उसको लेकर के जा रहे हैं। अनंत सिंह पर अवैध हथियार रखने का आरोप है। शुक्रवार को पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा के पैतृक घर में छापेमारी की थी, जहां से पुलिस को AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मिले थे, जिसके बाद से ही पुलिस सरगर्मी से अनंत सिंह की तलाश कर रही थी। अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट और UPA यानी कि गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। शनिवार की रात पुलिस की टीम ने अनंत सिंह को पकड़ने के लिए पटना में उसके सरकारी आवास पर दबिश डाली, तो अनंत सिंह तो फरार हो गए, लेकिन एक गोली कांड में वांछित छोटन सिंह नाम का अपराधी पकड़ा गया, जिसने अनंत सिंह की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बाहुबली विधायक के ऊपर यूं दर्जनों केस पहले से चल रहे हैं, लेकिन पुलिस के रडार में ये एक बार फिर तब आ गए जब पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वो अपने सहयोगी के साथ मिलकर अपने विरोधी की हत्या की साजिश रचते हुए सुनाई दिए, और उसी ऑडियो क्लिप ने छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को संकट में डाल दिया। बढ़िया बढ़िया फुल हथियार है जी, ठीक है। ये हथियार तो देखने में भेज के उतरवा से जी 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 खाली गोलियां हवाओं करने का जिन्हें जैसे तो थी अपने उसे अपना रखते उमें छोड़ लोड कर दो, बाद बाकी वाला चिमकिली में रख के जब यहाँ रख देगा। हाँ, और कोई ले जाते। अनंत सिंह पर इस ऑडियो क्लिप के अंदर NTPC की ठेकेदारी को लेकर कथित तौर पर भोला सिंह की हत्या की साजिश का आरोप है। वो पुलिस की फाइलों में फरार है और पटना के टॉप 5 अपराधियों में शामिल है। पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुलासा किया है कि भोला सिंह और उसके भाई की सुपारी विधायक अनंत सिंह ने दी, जबकि वक्त था कि भोला सिंह अनंत सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था। अनंत सिंह ने भेजे हैं भोला सिंह को मारने के लिए। मारने के बाद
5 लाख रुपया AK-47 देने के लिए बोले हैं। अनंत सिंह के इस कथित ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद खुद अनंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे खुद के खिलाफ साजिश बताया था। इसी क्रम में पुलिस ने पिछले ही हफ्ते अनंत सिंह का पटना में वॉइस सैंपल टेस्ट भी कराया है। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले को लेकर पुलिस पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह के कई ठिकानों पर दबिश बना रही थी और शुक्रवार को अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में पटना ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में सुबह से ही छापेमारी शुरू हुई तो पुलिस को AK-47 और 2 बम मिले। विधायक अनंत कुमार सिंह के घर में AK-47 राइफल रखी थी। AK-47 के अलावा कुछ संदिग्ध विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बम स्क्वाड टीम ने भी विधायक के घर छापेमारी की। AK-47 राइफल की मैगजीन में 26 गोलियां लोड मिली। पुलिस को कुछ कवर्ड विस्फोटक सामग्री भी मिली। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के घर में मिले हथियारों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि इसके बाद अनंत सिंह खुद सामने आए और उन्होंने आरोप लगाए कि उन्हें साजिश में फंसाया जा रहा है। 4 बजे छापामारी 4 बजे शुरू हुआ। हम ग्रामीण एसपी साहब के लगाए, सीनियर एसपी साहब के लगाए, इस सब के हम देख लेते हैं। और उसके बाद 14 साल से हम घर नहीं गए हैं। हमारे विरोधी के घर सट्टल है। 14 साल से AK-47 हम रख लेते तो उन्हें कोई जाना आज जानेगी। क्या ये AK-47 आपका है जो वहाँ से बरामद हुआ है? तो थाना से उठा के ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि वहाँ बरामद हुआ है। तो पुलिस से क्या कहना रहा, जिसको फंसाना क्या कहेंगे कि हम थाना से जाकर दिखाए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? हम सरासरी विरोध करता है सरकार। हमको नीतीश जी से समझ लेंगे, मिलने के लिए जाएंगे कि हमको काहे से सताया जा रहा है। बहुत अभी तो इलेक्शन लड़ता है। अनंत सिंह ने अपने खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम जदयू के सांसद ललन सिंह पर लगाया। दरअसल कुछ सालों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते काफी अच्छे थे। अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और फिर अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव में नीतीश के प्रत्याशी ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब जब अनंत सिंह का काला चिट्ठा खुल रहा है तो उसी ललन सिंह पर आरोप मढ़ रहे हैं। बिहार में बाढ़ और मोकामा में छोटे सरकार के नाम से पहचान बनाने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर UAPA एक्ट के तहत संभवतः देश में पहला मामला दर्ज किया गया है। अगर उन पर आरोप साबित होता है तो उनकी संपत्ति जब्त करने के साथ साथ आतंकवादी भी करार दिया जा सकता है। अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिलते रहते हैं। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में बाहुबली विधायक का नाम आया था। जब इसके बारे में एक निजी समाचार चैनल के पत्रकार ने उनका पक्ष जानने पहुंचे तो सत्ता के नशे में चूर विधायक और उनके गुंडों ने पत्रकार की जमकर पिटाई की। इससे पहले अनंत सिंह के घर पर मोकामा में साल 2004 में जब बिहार पुलिस की STF ने छापेमारी की तब दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई। दरअसल अनंत सिंह ने महलनुमा बने अपने आवास में कई समर्थकों को शरण दे रखी थी, जिससे पुलिस की छापेमारी में वो आसानी से बच जाए। इसके अलावा खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसने एक विशेष कमरे का निर्माण भी कराया था। इस घटना के बाद अनंत सिंह सुर्खियों में आए। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत अनंत सिंह के 8 समर्थक मारे गए। कहा जाता है कि इस घटना में विधायक को भी गोली लगी थी, लेकिन वो फरार हो गया। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। देश के आर्थिक हालात को लेकर उन्होंने सरकार पर वार किया। प्रियंका ने कहा कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कंपनियां बदहाल हो रही हैं और मोदी सरकार चुप है। प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, सरकार की घोर चुप्पी खतरनाक है, कंपनियों का काम चौपट है, लोगों को काम से निकाला जा रहा है, भाजपा सरकार मौन है। आखिर देश में इस भयंकर मंदी का जिम्मेदार कौन है? तो देश के आर्थिक हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने और उन्होंने यही कहा है कि ये जो भयंकर मंदी है, देश जिससे इस वक्त जूझ रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक और अहम खबर आपको बता दें, ईडी ने MNS प्रमुख राज ठाकरे को IL&FS लोन मामले में समन जारी कर 22 अगस्त को पेश होने का आदेश जारी किया है। राज ठाकरे के अलावा ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर लाल जोशी के बेटे को भी समन भेजा है।